नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे। आज अपन मैथ के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। उसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव बिन। ठीक है, दशमलव बिन क्या होता है कि इसमें अगर सिंपल बिन बिन को अपन अगर दशमलव बिन में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 1 में अगर 10 का भाग देंगे क्या होगा। इसमें जितनी हर में जितनी जीरो होती है वो उतनी पॉइंट छोड़ के वहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ 1/10 है। देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन इजीली समझ में आता है। 1/10 है तो इसमें कितनी जीरो है, एक। तो यहाँ क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.1। ठीक है, ऐसे हो गए। इसी प्रकार 2/10 को अब इसको साधारण बीम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, एक तो इसको ये दो पैटर्न है। एक तो इसको 2 से सोल्व करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। अब इसको सही बिन में लिख देंगे। अगर इसको सही बिन में लिखेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शून्य कितनी बार है, एक बार, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 0 एक बार है तो यहाँ एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। इसी प्रकार ये हो जाएगा 0.4। तो ये तो क्या होता है कि एक बिन को अपन डेसिमल यानी कि दशमलव बिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये है, ये बिन है, इसको दशमलव बिन में कन्वर्ट किया है अपने। इसी प्रकार 1/10 1/100 सॉरी 1/100 यहाँ पर 1/100 को अगर अपन 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा। अभी जनरली अपन जानते हैं कि अगर 1 में अपन किसका भाग देंगे, 100 का। ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। 100 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ की क्या है, 1 है, नहीं जाएगा तो भाग टूट गई बिंदी। फिर 0 उतर गया। अब 100 का 10 में भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये भाग टूट गई बिंदी। फिर 0 कितने बार जाएगा, यहाँ 100 है, कितने बार जाएगा, 1 बार, ये 100, तो क्या हुआ 0। तो कितनी बार भाग गया, 0.01। तो यहाँ 1 का भाग अगर 100 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, जितनी यहाँ 0 है वो पॉइंट लगा के उतनी बार लिख देंगे, 0.01 बार जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 0.02 बार हो, यहाँ पर 0.03, यानी कि जितनी हर में शून्य है उतनी अपन पॉइंट छोड़ के संख्या लिख देंगे ऊपर वाली। यहाँ क्या है, 2 बार पॉइंट, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, यानी कि 0.04 4 ऊपर है इसी, तो 0.04 हो गया इसका सही बिन, डेसिमल बिन में। यहाँ पर यहाँ कितनी जीरो है, 3 जीरो है, यानी कि 1000 है। जैसे अपन ने यहाँ पर सॉल्यूशन किया उसी प्रकार यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं बेसिक्स के अकॉर्डिंग। यानी कि 1 का अगर 1000 में भाग देंगे, 1000 का 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0, यानी कि पॉइंट लग जाएगा। फिर नहीं गया, भाग टूट गई बिंदी। फिर उतारा 0, नहीं गया, फिर यह 0, फिर कितनी बार जाएगा, फिर भाग देंगे, एक जाएगा 100 में नहीं जाएगा, फिर भाग टूट गई बिंदी। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1000 लेस कर दो तो हट जाएगा। तो कितनी बार गया, यानी कि जितनी हर में जो शून्य होगी उतनी ही अपन पॉइंट छोड़ के जिन शून्य लगा देंगे। पॉइंट कितनी बार लगाएंगे, 0.001। ठीक है, तो क्या हुआ कि जितने शून्य हर में है उतने पॉइंट छोड़ के अपन संख्या लिख देंगे। तो 0 पॉइंट कितने, 3 बार है, तो यहाँ की 001 3 संख्या की पॉइंट के बाद। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसको क्या होंगे, 0.002। जितनी संख्या है पॉइंट के बाद उतनी ही संख्या में दशमलव लगेगा। यहाँ पर 0.003, यानी कि 3 संख्या पॉइंट के बाद 3 संख्या तक रहेगा डेसिमल, तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पर भी 3 संख्या तक पॉइंट के बाद 3 संख्या आएगी, तो यहाँ की 0.004। जैसा अपन ने इसमें भाग दे के देखा ना, वैसे ही अपन ने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऐसा डेसिमल का पैटर्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आपको बताते हैं ये डेसिमल यानी कि साधारण बिन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये आपको पैटर्न याद होना चाहिए। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, अपने बेसिक चीज़ें हैं, वो कोई ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ओनली आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन, यानी कि जैसे 11/100 जैसे 12/1000 11/100
12/100, 99/1000। ठीक है, अभी इसको सही बिंदु में कैसे कन्वर्ट करें? अब मैंने आपको बताया है कि जितनी संख्या है नीचे जितनी शून्य है वो पॉइंट छोड़ के उतनी संख्या तक कन्वर्ट होगा, यहाँ की 0 पॉइंट यहाँ 011। ठीक है, ये इसका डेसिमल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ कितनी शून्य है, 3, तो पॉइंट छोड़ के 3 संख्या तक आएगा, यहाँ की 0.012। ठीक है, आप बेसिकली डिवाइड करके भी देख लेना, ये रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, इसका क्या होगा, पॉइंट पे 0.99, यानी कि 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या तक यहाँ पॉइंट डेसिमल है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या तक रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1000 का 100 का 1000 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 0.1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, 101 का 1000 का भाग देंगे तो क्या हो गया, पॉइंट 3 संख्या तक रह गया 101, यानी कि 3 संख्या तक रहेगा तो पॉइंट 3 संख्या ऊपर है सी, तो 0.101। इसी प्रकार करते हैं 102 का, किसमें 1000 में भाग देंगे तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख देंगे 0.102, यानी कि कितना, अभी यहाँ कितनी शून्य है, 3 शून्य है, तो पॉइंट लगा के 3 संख्या तक लिख देंगे, तो ऊपर क्या है, पॉइंट लगा के 102 तक लिख दो। इसी प्रकार 999/1000, तो क्या हो जाएगा, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट 3 संख्या तक ये आ जाएगा 2 3, यानी कि सीधा सा पैटर्न ये है कि जितनी हर में शून्य है ऊपर की संख्या में उतना ही संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ। यहाँ 3 शून्य है तो यहाँ 3 संख्या काउंट करके पॉइंट लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ऐसे अपन ने लगाया। ठीक है, कोई टफ चीज़ें नहीं है, अपन को ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। अब कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको दे दिया जाएगा डेसिमल में संख्या दे दिया जाएगा और बोलेगी कि इसको सही बिन में लिखिए, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कंपटीशन में आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे पूछता है कि एग्जांपल है कि साधारण बिन में बदलो, साधारण बिन में बदलो। अब साधारण बिन क्या होती है, जैसे 1/2 हो गया, 2/5 हो गया, या 3/4 हो गया, ये क्या होती है, साधारण बिन होती है। अब ये क्या कह रहा है कि साधारण बिन में बदलो। अब क्वेश्चन आ गया आपका, साधारण बिन में बदलो। क्वेश्चन नंबर 0.6 को साधारण बिन में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6.75। अब इसको भी साधारण बिन में बदलना है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे अपन, देखो इसमें क्या करें, अभी मान लो इसको अपन साधारण बिन में कन्वर्ट किया, 0.6 को साधारण बिन में कन्वर्ट किया, तो क्या करेंगे, कितने पॉइंट्स छोड़ के लग रहा है इसमें 0, अब कितने पॉइंट, 0 के पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1, तो अपन इसको पॉइंट को हटा देंगे। ये पॉइंट को हटा दिया, हटाने के बाद कितनी संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ 1 संख्या बाद, तो अपन में 1 0 लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दे। अब इसको जो कट रहा है ये 2 के पॉइंट से 3 बार कट रहा है, ये 5 बार, तो इसका राइट आंसर आ गया 3/5। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, साधारण भिन्न हो गया। इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं। इसमें कितनी संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, 2 संख्या बाद, तो 675.28 कितनी संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, 2 संख्या, तो हर में आ जाएगा 2 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको इसकी टेबल से लेस करोगे 25 की से, यानी कि 21 24 25 26 27, यानी कि 27/4, यानी कि 27/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये बिन में नहीं है तो इसका 4 का 27 में डिवाइड कर दो, तो कितना, 5 होगी 6 24, 6 सही 4/6 सही 24, 5 जो भी 6 24 होगी, यानी कि 6 सही 3/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डेसिमल पे बिन को सिंपल बिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। इसमें सीधा सा बात है कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होगा, पॉइंट हटाने के बाद उतनी से 0 नीचे लिख देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट ये एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अभी 0.12324। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या तक 0 है, कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5। ठीक है,
सीधी एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ, अगर ये है जीरो, ये 100 है, ठीक है, तो आपके अगर राइट हैंड की तरफ अगर जीरो बढ़ाते हैं तो उसका महत्व होता है, लेकिन एक के आगे अगर अपन कितने भी जीरो बढ़ा देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब इसको अगर आगे अपन जीरो बढ़ा देते तो क्या बोलेंगे, इसको 100 ही बोलेंगे। अगर इस राइट हैंड की तरफ अगर जीरो बढ़ा देता है तो इसको क्या बोलेंगे, 1000, यानी कि 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, जा, 10,000, 10,000 हो गई है। तो राइट हैंड की तरफ अगर अपन जीरो बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ अगर जीरो बढ़ाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन को छोटी छोटी याद होना चाहिए। अब देखिए, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल है अपन के 0.00024। अब इसको क्या करना है अपन को, सिंपल यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या होता है कि डेसिमल की बात कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपन है जो हर में कितनी शून्य लगानी, 5, ठीक है। तो 0.00030 लिख दिया, या 24 अपन में कितनी शून्य आएगी, 5, 1 2 3 4 5। अब चॉइस के पहले कितने भी जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, चॉइस अपन 1 0 5 बार जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे इसको क्या हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, चॉइस अपन 1 लाख। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये किससे कटेगा, यानी कि ये 4 के पार्ट से कट जाएगा, 6 बार, और ये कितने बार कट गया, यानी कि 2, फिर 5 0 0 0, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको 2 के टेबल से काटिए, 3 बार कट गया, ये कितने बार कटेगा, 1 2 5 0 0। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 3/12500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बेसिकली डेसिमल बिन को सिंपल बिन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये बेसिकली चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके एग्जाम्पल और करते हैं अपन। देखिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9.2 अपॉन 11.5। एक एग्जाम्पल तो ये है, इसको क्या करना है अपन को, सिंपल बिन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को सिंपल बिन में। दूसरा है 0.252 अपॉन 0.312, इसको भी साधारण बिन में कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे अपन, देखो। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो इसका पॉइंट हटाएंगे। अब यहाँ भी ये एक संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, यहाँ भी एक संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट, अगर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो इसका जीरो ऊपर जाएगा, और इसका जीरो ऊपर जाएगा, तो ये 92/115। अब इसका जीरो ऊपर जाते ही ये जीरो, इसका भी जीरो भी नीचे आएगा जीरो, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट लेस हो जाएगा। अब देखते हैं 92/115। अब अपन जानते हैं कि 92 और 115 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम आता ही है अपन को, एलसीएम लेना। एलसीएम क्या होता है कि तीनों में, यानी कि एलसीएम होता है कि तीनों में, दोनों संख्या में कॉमन। तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 23। ये लेके देख लेना आप, इसका एलसीएम हो जाएगा 23, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 92 भाग चिन्ह 23 अपॉन 115 भाग चिन्ह 23। अब इसमें भाग देने के बाद अपन का रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा, अपन का रिजल्ट आ जाएगा इसमें, इसको काट पीट के देख लेना आप, 23 के टेबल में कितने बार कटेगा ये, यानी कि 4 बार ये कट जाएगा, यानी कि 23 इंटू 4, यानी कि 92 हो जाएगा। और 23 का 115 में डिवाइड करेंगे तो यानी कि 5 के समथिंग हो जाएगा, यानी कि 5 या 15 ये शॉर्ट में अपन काट लेंगे, यानी कि 23 का भाग 115 में 5 बार जाएगा, यानी कि राइट आंसर आ गया इसका 4/5 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर ये देखते हैं। अब इसमें क्या है, पॉइंट के बाद, जीरो के पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 2 3, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाए, क्यों कैंसिल हो गया, अभी यहाँ पॉइंट हटाने के बाद हर में 3 जीरो आती है, इसका पॉइंट हटा के इधर हंस में 3 जीरो आती है, तो जीरो से जीरो लेस हो गए। तो इसको क्या लिखेंगे सही बिन में, 252/312। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको इजीली टेबल से काट लो, इसको काट पीट के, यानी कि
अगर इसको 252 अपॉन 312 को इसमें अगर डिवाइड कर देंगे अपन 12 का, इसमें भी 12 का डिवाइड करेंगे तो इसका इजीली हो जाएगा राइट आंसर 21/26। इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये साधारण भिन्न हो जाएगी। यानी कि अगर आपको अगर ये भी पता नहीं है कि इसमें 12 का डिवाइड करना है ऊपर नीचे, तो आप सिंपल इसको 2 की टेबल से भी काट सकते हो, 4 की टेबल से भी कर सकते हो, 3 की टेबल से भी काट सकते हो। जैसा आपको फास्ट कैलकुलेशन करना हो वो उसका उचित रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं अपन दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें अभी तक तो क्या कर रहे थे अपन, भिन्न को यानी कि डेसिमल भिन्न को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना आ रहा चाहिए था। ठीक है, अब क्या होता है कि डेसिमल भिन्न को एक पूर्णांक संख्या से भाग देने पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक संख्या से भाग देने पर, देना, भाग देने पर नहीं, भाग देना। ठीक है, अभी मान लो आपको एग्जाम्पल दे दिया कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 0.0221 का डिवाइड करना है अपन को 17 से। अब इसको ये बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनाइए, यानी कि 0.0221 में इसका डिवाइड करना है 17 का 17 को। अब इसको अपन जनरली लैंग्वेज में ऐसे लिख देते हैं 0.221 अपॉन 17। अब इसमें क्या है, पॉइंट हटा देंगे तो कितने जीरो आएगी नीचे, 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, एक ये लिख दिया। अब 17 का भाग इसमें यानी कि 221 के पहले 2 जीरो है तो इसका कोई मतलब है नहीं। अभी रफली देख लें, 221 में 17 का भाग देंगे यानी कि एक बार 117 यानी कि कितने बचे, 5, 114, 317, 51 यानी कि 13 बार 221 कितने बार कटेंगे, 17 के 13 बार। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 13 बटे कितने, हर में कितने 1000 यानी कि 10,000, ये 10,000 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इससे सही बिन को एक तो ये आंसर हो जाएगा, या अब इसको पॉइंट में लिखना हो तो अपन क्या करेंगे, 4 संख्या छोड़ के इसमें पॉइंट लगाएंगे। तो इधर संख्या नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 13 के आगे 0 लगा देंगे ये। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। अब यहाँ संख्या कितनी शून्य कितनी हर में 4 बार, तो 4 संख्या छोड़ के लगा दो, इसका रिजल्ट आएगा 0.0013। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको सही बिन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो हो गया कि दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक संख्या से भाग देना। ठीक है, अब इसी प्रकार लेते हैं अपन डेश से दशमलव भिन्न को ही दशमलव भिन्न से भाग देना। ठीक है, अब नया पैटर्न ये हो जाएगा, अपन को क्या रहेगा, नया पैटर्न ये है कि दशमलव भिन्न से को नया पैटर्न है, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से ही भाग देना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए पहले तो अपन क्या करते थे, डेसिमल भिन्न को एक पूर्णांक संख्या से डिवाइड कर रहे थे। अब अपन के लेते हैं दशमलव भिन्न को ही दशमलव भिन्न से डिवाइड करेंगे, तो 0.0256। अब किसका डिवाइड करना है, 0.016 का डिवाइड करना है। देखो अभी ये तो डिवाइड करना है इसका, अब इसको सही बिन में लिख देते हैं अपन डिवाइड फॉर्म में, तो 0.0256 अपॉन 0.016। अब देखो यहाँ कितनी संख्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3। अब यहाँ तो क्या है, 3 से 3 तो कट गया, अभी एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बच रहा है। तो अगर इसको पॉइंट को इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0256 अपॉन 0.016। अब इसको पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितने आ जाएगी, 4 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब इसको पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएगी, 3 जीरो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कट गई, कटते ही यहाँ पर क्या है, नीचे एक 10 बच गया। ठीक है, मैंने ये मिटा दिया, क्या, जब अपन ने ये दशमलव हटा दिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट में लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे 256/16 इंटू 10, क्योंकि संख्या के पहले अगर जीरो आ रहा है तो उसका कोई महत्व है नहीं। तो या इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं 256/160। अब इसको काट पीट लीजिए, काट पीट लेने के बाद क्या आएगा 16 से अगर काटते हैं तो ये 1 बार कट गया, अरे 116 और है कि 96 16 के टेबल में कितने बार है 100 232 348 400 580 616 96 16। अब यहाँ नीचे कितने बचे हैं 10, यानी कि 16/10 कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे एक संख्या छोड़ पॉइंट लग जाएगा 1.6, ये आपका आंसर आ गया। तो इसको आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है। ये तो मैंने पूरा आपको डिटेल एनालाइज किया है, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन करता तो यहाँ से मैं डायरेक्ट उड़ा देता, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देता, और मुझे पता है कि एक जीरो नीचे रहेगी, बस उसमें कैलकुलेशन करके फास्ट कैलकुलेशन करके अपन इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक HW देता हूँ, आपको घर से करके लेके आना या कमेंट बॉक्स में पिन कर देना क्या रिजल्ट रहेगा इसका। आपका रहेगा क्वेश्चन है क्वेश्चन है 0.0184 भाग चिन्ह 0.15। अब इसको अपन डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4 बार, यहाँ पॉइंट के बाद 2, तो जाहिर सी बात है कि हर में 100 रहेगा। तो यहाँ की 0.0184/0.15। अब ये पॉइंट हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ 2 संख्या छोटे पॉइंट है, यहाँ 4 संख्या है, तो 2 ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट में जाएगा 184/15 इंटू 100। ठीक है, यहाँ 1 के आगे 0 है, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 3 की कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। ठीक है, F5 भी है कि यहाँ पर, ये 5 है शायद, लिखना वो भूल गए। ठीक है, अब इसको किसके टेबल से काटोगे आप, 3 के टेबल से काट लो, तो ये 5 की टेबल से काट लो, ये 3 बार कट जाएगा। ये देख लीजिए ये कितनी बार कट जाएगा, कि 3 बार, यहाँ की 3 6 पंजे 30 9 पंजे 45, ये 3 से कट जाएगा 1 2 3, तो 123/100। अब कितने बच्चे पॉइंट छोड़ के लगेगा, 2 संख्या छोड़ के, तो 1.23 इसका आंसर आएगा। कितना, अच्छा 4 संख्या छोड़ रहे हैं ना अभी, ये अब आ गया ना, तो ये 1 जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये 0 और बढ़ जाएगी, तो कितने 3, तो कि इसका राइट क्योंकि अपन यहाँ 5 भूल गए थे लिखना, इसलिए मैंने ये 4 जीरो आएगी यहाँ पर, 5 जीरो आएगी, और यहाँ 2 जीरो है, तो कितने भी जीरो बचेगी 3 हर में। ठीक है, अब 123 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो क्या है, 3 संख्या छोटे पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट 1 2 3, यानी कि आगे पॉइंट के 0, यानी कि 0.123 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पैटर्न है एक दशमलव भिन्नों के मध्य समांतर माध्य और लघुत्तम समांतर माध्य कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, आपको कह दें कि जो दशमलव भिन्न है, ठीक है, दशमलव भिन्न है तो उसमें आपको LCM भी लेना है और HCF भी लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, यानी कि एग्जांपल दे दिया आपको, एग्जांपल दे दिया कि 0 पॉइंट, मैं एग्जांपल लिख के ही बता देता हूँ आपको कि 0.027, 1.8 तथा 0.036 का SCM LCM SCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। क्या दे रखा है कि 0.27, 1.8 तथा 0.036 का SCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है अपन। SCF क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, और LCM होता है लोअर कॉमन, ये हो जाएगा लघुत्तम समा होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखो, सबसे पहले क्या है, ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। अभी आपको क्या देगा, दशमलव भिन्न में दे रखा है। अब इसका अपन को LCM और SCF निकालना है। तो सर्वप्रथम तो क्या करते हैं, देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्या है, 3 संख्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है।
तो सर्वप्रथम तो अपन की ये कंडीशन रहेगी कि पॉइंट के बाद पूरी संख्या इक्वल ले। अब यहाँ दे रखा है अपन को 0.27 और यहाँ दे रखा है 1.8 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 0.036। तो सर्वप्रथम तो मेरी कंडीशन ये रहेगी कि पॉइंट के बाद मैं सभी में कॉमन करूँ। तो कॉमन करने के लिए क्या करूँगा मैं, बताइए। कॉमन करने के लिए क्या करूँगा मैं, कॉमन करने के लिए मैं क्या करूँगा बताइए। तो सीधा सा बात ये है कि कॉमन करने के लिए मैंने पॉइंट के बाद 3 संख्या लेंगे, तो मैं क्या करूँगा इसमें 0 0 बढ़ा दूँ। अब इसमें 0.27, अब इसमें पॉइंट के बाद 3 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है। तो क्या करेंगे इसमें, सीधी सी बात है कि इसमें पॉइंट के बाद 1 संख्या बढ़ा देंगे। तो क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा दिया। इधर 1 पॉइंट, अब कितने 0 बढ़ाएंगे, 2 बार बढ़ा दो। इधर कोई बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, 0.036। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका क्या लेना है अपन को, क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है इसका 3 संख्या बढ़ा, 3 संख्या यानी कि ठीक है। अब आप पॉइंट के बाद कितनी है, 1 संख्या, यहाँ 2 और बढ़ा दिए। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। देखो अब ये तो अपन ने कर लिया, अगर ऐसे नहीं कर रहे तो देखो ऐसे देखते हैं, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। क्या करेंगे अपन, देखो पहले तो इसको सही बिन में कर लेते हैं। 0.27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 27/100। पॉइंट घटाते, इसको 1.8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 18/10। ठीक है। और इसको क्या लिखे, 0.036 को क्या लिख सकते हैं, 36/1000। ठीक है, 1000। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद अपन कितने संख्या लिखे, कितने संख्या रहनी चाहिए, 3 संख्या। तो इधर भी अपन क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्या रहनी चाहिए। तो ये तो अपन के कंप्लीट दे रखा है, पॉइंट के बाद 0.036। अब यहाँ नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे 0.18, अब 3 संख्या कर दो यहाँ पर भी कर दो 0.2700 कर दो। ठीक है, कर दिया, ये हो गया। अब इसको ओपन कर लेंगे तो क्या होगा, अब इसको पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट को हटा के क्या हो जाएगा, 2700 बटे ऑलरेडी कितना था यहाँ पर, ऑलरेडी कितना था 3 संख्या छोड़ के। तो 3 संख्या छोड़ते हैं अपन क्या हो जाएगा, यानी कि 10 है कि 270 यानी कि 00 और 36। ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, अब इसमें क्या है, 0 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 3, यहाँ 2 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 270 कर देंगे यहाँ पर, 270, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या रखनी है, 3। यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही है तो 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ देखो 1.8, कितनी संख्या रखेंगे यहाँ पर, यहाँ एक ही संख्या है पॉइंट के बाद, तो 3 करेंगे तो 0 बढ़ा दिया। और इधर पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो ये पॉइंट के बाद 036। ठीक है, ये बहुत समझने की बात है। अब ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट कटा तीनों में, क्योंकि अपन ले लेंगे सर में तो सी पर लेंगे, दूसरा लेंगे LCM। तो लिख दो 270, एक 1800 और 36। ठीक है, ये अब इसका पहले अपन LCM ले, ये इसका देखते हैं कि किससे डिवाइड करते हैं। 18 से किया अपन ने, तो एक 18 से इसका तीनों में डिवाइड करें। 1 18 18 18 यानी कितने बचे, 7 8 9, 1 18 2 4 6 3 18 54 4 18 72 5 18 90। 5 बार चल गया, ये एक बार चला गया, ये 1 18 2 18 36। फिर किस में से जाएगा, ये 2 से देते हैं भाग, तो ये 15 में नहीं जा रहा, और इधर 50 बार, ये 1 बार। ठीक है। फिर किसका देंगे,
किसका देंगे, इसका 5 का दे लो, 5 का ये 3 बार चला गया, ये 10 बार चला गया, ये 1 बार। अब इसका देखो, अब इसका कितना है, एस सी एफ कॉमन हाई कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ये 18 है, ठीक है, 18 आ रहा है हाई कॉमन फैक्टर। और एलसीएम कितना आ रहा है, हाई कॉमन फैक्टर एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, यानी कि 18 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू यानी कि 18 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10 रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये करीब करीब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपन को देखने को मिलता है 5400, ठीक है। ये तो आपका एलसीएम आया, लेकिन अपन को ये एलसीएम नहीं है, इसको अपन को पॉइंट के बाद 3 संख्या तक लिखना है। अब ये एचसीएफ तो कितना आया, 18 आया, और एलसीएम कितना आया, 5400 आया। अब इसको अपन को किस फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक। इसको पॉइंट के बाद 3 संख्या तक लिखते हैं, यहाँ 2 ही है, तो पॉइंट एक जीरो और बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.018 इसका ये एचसीएफ आ गया, ये तो एचसीएफ आ गया, ठीक है, ये तो एचसीएफ आ गया। और ये एलसीएम में भी 3 संख्या छोटे पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम 3 संख्या छोटे पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, 5400, ये 5400, और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएं, 1 2 3, ये पॉइंट लग गया, तो क्या इसका रिजल्ट आया 5.400, ये इसका एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार अपन को एलसीएम एचसीएफ डेसिमल फ्रैक्शन का निकालना है। तो सर्वप्रथम तो अपन क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है कि आपको 0.27, 1.8 तथा 0.036 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सर्वप्रथम तो अपन ये कहते हैं कि देखो सभी में कॉमन चीज़ें होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक को 1 रुपये मिल गया, दूसरे को 3 रुपये मिल गया, चौथे को 6 रुपये मिला, ऐसा तो नहीं है। तो अपन उसमें डिवाइड यहाँ कॉमन कर लेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है। तो अपन यहाँ पर 3 संख्या करने के लिए 2 जीरो बढ़ा दिए, इसके 1 जीरो बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस पर इसका पूरा जो तीनों में 3 संख्या छोड़ रहे पॉइंट है तो उसको हटा दिया अपन ने। फिर 270, 1800 और 36 में अपन ने इसके गुणनखंड कर लिए। तो क्या होगा, पूरा गुणनखंड करने के बाद इसमें हाई कॉमन फैक्टर कितना रहा, 18। तो ये तो एचसीएफ तो 18 हो गया। अब इसको अपन को 3 संख्या छोड़ वहाँ पे पॉइंट लगाना है, तभी तो ये कंप्लीट डेसिमल का एचसीएफ होगा। तो 3 संख्या नहीं है तो यहाँ आगे 0 बढ़ा दिया, फिर 3 संख्या छोड़ के इसका पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार एलसीएम है, एलसीएम में 18 सभी आ जाते हैं, जितनी भी संख्या है वो कंप्लीट एलसीएम में आ जाती है। 18 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, मल्टीप्लाई करते 5400 आ गया। 5400 में क्या करेंगे अपन, डेसिमल में एलसीएम लेना है, तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे कि 5.400 इसका राइट आंसर आ गया। तो इसी प्रकार अपन ने डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, साधारण बिन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अपन ने पूरी टाइप्स के सॉल्यूशन किए। अब कल से अपन इसका नेक्स्ट टाइप होगा वो सॉल्यूशन करेंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए आपको समझ में आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल है RD इंस्पायरिंग इंडिया के नाम से है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आपके फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।